गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव जी। आइए आज समझेंगे चंद्रमा क्षीण कैसे होता है, लग्न कुंडली में कैसे देखें। हम पहले भी बात कर चुके हैं मांगलिक दोष का प्रभाव के बारे में बता चुके हैं, परिहार के विषय पे भी बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे, बीच में हमने कहा था कि 5 सूत्र बताए थे। 5 सूत्रों में हमने बताया था कि थोड़ा थोड़ा हम संकेत कर देंगे। 5 सूत्र बताए थे, उसमें हम लास्ट में वीडियो में हमने कहा था कि गुरु और चंद्रमा की युति संबंध में, अगर केंद्र में युति संबंध बनता है चंद्रमा और गुरु का, और अगर चंद्रमा और गुरु की युति संबंध में केंद्र में बनते हैं 1, 4, 7, 10, ये केंद्र भाव माना जाता है। ठीक है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव माने जाते हैं। तो इन भावों में अगर मंगल इनके साथ विराजमान हो और मंगल विराजमान हो, चंद्रमा और गुरु की युति संबंध हो, अगर इन भावों में हो, कौन से भाव? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में मंगल, चंद्रमा और गुरु की युति संबंध हो तो क्या होता है? मंगल दोष का परिहार हो जाता है। पर चंद्रमा कैसे है, पीड़ित तो नहीं है, ये आपको जानकारी लेनी है। चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा आपका आत्मा का कारक है और आपका सूर्य जो है आपका लग्न है, शरीर है। तो आज समझेंगे कि चंद्रमा अगर केंद्र में मंगल की युति संबंध के साथ बैठता है तो उसका प्रभाव कम होता है। तो चंद्रमा छेड़ तो नहीं है, कहीं उसका दुष्प्रभाव तो नहीं हमें मिल रहा है। तो समझेंगे चंद्रमा कैसे छीड़ होता है। आइए, अगर हम सूर्य जहाँ भी विराजमान हो, सूर्य के 2 घर आगे और 2 घर पीछे, तो आइए लग्न कुंडली में समझते हैं कहाँ भी सूर्य हो 12 भावों में तो कैसे हमको प्रभाव मिलेगा इसका। देखिए, अगर आपको उदाहरण के तौर पे हम दे रहे हैं, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान हो, सूर्य आपके कहाँ विराजमान हो? चतुर्थ भाव में। अगर चंद्रमा इनके साथ यहीं विराजमान होता है, क्या हो जाए? छीड़ का हो जाए। और यदि फिर इनसे 2 घर आगे यहाँ चंद्रमा विराजमान हो तो छीड़ का हो जाता है। अगर यहाँ विराजमान हो जाए तो भी छीण का हो जाता है। तो क्या होता है? अगर ऐसी स्थिति में स्थित हो चंद्रमा तो छीण का कहलाता है। तो प्रिय मित्रों, अगर सूर्य के 2 घर आगे 2 घर पीछे अगर चंद्रमा विराजमान हो तो छेड़ का कहलाता है, पापी कहलाता है। ठीक है, आइए तो समझेंगे आज सूर्य के साथ अगर चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा छीड़ हो जाता है, ये आपको पता चल गया, और पापी कहलाता है। आइए तब समझेंगे कि लग्न मांगलिक दोष का प्रभाव, अब मंगल किस राशि में बैठकर ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है। ठीक है, समझेंगे। अब यदि मंगल स्वग्रही ऊंच का हो अथवा नीच के राशि में हो, अगर स्वग्रही मंगल किस में होता है? अगर 12 भावों में कहीं भी मंगल स्वग्रही कैसे होगा? एक मतलब मेष राशि में स्वग्रही का होगा और दूसरा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में क्या होगा? वो हो जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ क्या समझना है? अथवा नीच का हो या शत्रु राशि में हो। नीच कहाँ होता है चंद्रमा? आपको एक उदाहरण तौर में हम दे देते हैं, 1 मिनट। जैसे मेष काल पुरुष की कुंडली बनाकर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, ये भाव हो गए। अब इसके साथ कौन कहाँ मंगल नीच का होता है, कहाँ स्वगृही होता है, आपको बताता हूँ। यहाँ मंगल स्वगृही हो जाएगा। ये मेष राशि 1 अंक लिखा हुआ तो मेष राशि है, यहाँ क्या हो गया? मंगल स्वगृही हो गया। अब यही मंगल यहाँ भी स्वगृही हो जाएगा, जहाँ वृश्चिक 8 इसकी मंगल की राशि है, स्वगृही हो गया। अब यहीं अगर बात करें शत्रु राशि कैसे होता है? शत्रु राशि अभी वर्तमान में मंगल का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है।
अगले 45 दिन मतलब 1 महीने बाद मंगल यहाँ कन्या इसमें कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो नीच के होकर चलेंगे। तो वर्तमान की गोचर में अगर मंगल नीच के हो जाए, मंगल कहाँ नीच के होते हैं? कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमको क्या देखना है, शत्रु राशि कौन कौन सी मंगल की, ठीक है। अब मंगल अभी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, यहाँ शत्रु हो जाते हैं। शत्रु राशि है मंगल की कौन सी? मिथुन राशि शत्रु राशि है। और कौन सी राशि शत्रु है? कन्या राशि शत्रु राशि है। तो ये कौन कौन सी राशि मंगल की शत्रु राशि हो गई? एक तो शत्रु राशि मिथुन हो गई, एक कन्या हो गई शत्रु राशि, ठीक है। अब कर्क क्या हो गए? इनके नीच के राशि हो गई, ठीक है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। अब यहीं मंगल की राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। अब यहीं अगर चंद्रमा कहाँ नीच का हो जाता है? वृश्चिक राशि में। किसी का चंद्रमा 8 अंक में लिखा हो, 12 भावों में कहीं भी 8 अंक में लिखा हो तो क्या हो जाता है? नीच का हो जाता है चंद्रमा। तब अब हमें और आपको क्या समझना है? अगर मंगल स्वगृही अथवा ऊंच का कहाँ होता है, मैं ये आपको बता देता हूँ। स्वगृही अथवा ऊंच का मंगल यहाँ होता है दशम भाव में दिग्बली हो जाता है। अब यहाँ अगर नीच का हो, शत्रु हो तो फिर अलग बल होगा, जैसे उसका अलग फलादेश होगा। जैसे अगर शत्रु राशि में यहाँ कर्क राशि अगर 4 अंक लिखा होगा तो यहाँ शत्रु राशि में नीच का हो जाएगा मंगल। दिग्बली है पर नीच का हो जाएगा। यहीं अगर चंद्रमा 3 अंक में लिखा हो तो शत्रु राशि में हो जाएगा, अगर 6 लिखा हो तो भी शत्रु राशि में हो जाएगा। तो हमें आपको क्या समझना है? दिग्बली कहाँ होता है मंगल और कहाँ ऊंच का हो जाए। तो यहाँ क्या होता है? मंगल जहाँ 10 अंक लिखा हो 12 भावों में वहाँ मंगल ऊंच का हो जाता है, ठीक है प्रिय मित्रों। अब क्या समझना है आपको? स्वगृही अथवा ऊंच का अथवा नीच का शत्रु राशि में हो अथवा शत्रु ग्रह के राशि में स्थित हो, मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अगर शत्रु राशि में हो तो इनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वो अगर नीच का हो या शत्रु राशि में है तो उसका प्रभाव कम हो, क्योंकि पाप ग्रह है और बुध क्या है? शुभ ग्रह है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, मंगल जितना ही शुभ ग्रह के प्रभाव में रहेगा उतना ही अशुभता में कमी आएगी। मतलब आपको समझना है कि जैसे शुभ ग्रह में हो, अब जैसे हमने आपको बताया था कि चंद्रमा के साथ और गुरु के साथ बैठे मंगल, ठीक है। अगर मंगल यहाँ बैठा हो, ये केंद्र भाव 1 2 3 4, मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में मंगल हो तो क्या हो जाता है? केंद्र में हो जाता है। अब केंद्र में चंद्रमा कैसे शुभ ग्रह के साथ होगा? जब चंद्रमा यहाँ क्षीण का और शत्रु का ना हो तब यहाँ चंद्रमा आपको बिल्कुल लाभदायक होगा और अशुभ कम फल मिलेगा। मंगल चाहे यहाँ नीच के हों, शत्रु के हों, उससे कोई भी मतलब आपको नहीं है। यहाँ आपका शुभ ग्रह होना चाहिए, शुभ ग्रह की युति संबंध में होना चाहिए, तो कम प्रभाव आपको मांगलिक दोष का लगेगा। अभी आपके जो भी सूत्र अभी चल रहे थे, 5 सूत्र हम आपको आगे बताए थे, वही सूत्र चंद्रमा क्षीण के विषय में हमने आपको बताया कि चंद्रमा कैसे क्षीण होता है, और हमने आपको बता दिया चंद्रमा किस किस भाव में क्षीण होता है। कैसे क्षीण होता है? सूर्य के राशि में, सूर्य के साथ या फिर सूर्य के आगे 2 घर या 2 घर पीछे चंद्रमा विराजमान हो तो क्षीण का हो जाता है। और मंगल कहाँ शत्रु राशि कौन कौन सी मंगल की? एक तो मिथुन राशि शत्रु है और एक कन्या राशि शत्रु है। और मंगल किस राशि में नीच के हो जाते हैं? कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं मंगल, ठीक है। प्रिय मित्रों, आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने प्रश्नों का कमेंट अवश्य ही कमेंट बॉक्स में करें। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।